मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। और आज डिस्कस करेंगे हम 28 2 दिन का। ठीक है, 28 अक्टूबर के करंट अफेयर, यानी कि 2 दिन का करंट अफेयर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पिछले वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पिछले वीडियो में हमसे पूछा गया था कि क्वेश्चन ऑफ द डे, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हर वर्ष आपका मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व पोलियो दिवस। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ 2+2 बातचीत बैठक आयोजित करेगा। अब 2+2 का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एक देश के 2 मंत्री या 2 प्रतिनिधि और दूसरे देश के 2 प्रतिनिधि। ठीक है, प्रतिनिधि। तो ये इस प्रकार इसको 2+2 बोला जाता है। मतलब एक देश के 2 प्रतिनिधि होंगे और दूसरे देश के जिससे वो बैठक आयोजित कर रहे हैं, जिससे वार्ता होने वाली, उसके 2 लोग होंगे। तो भारत किसके साथ आयोजित करेगा ये? तो ये अमेरिका के साथ। आप ये देख सकते हो, इसको 2+2 इस तरीके से बोलते हैं कि ये है भारत के हमारे रक्षा मंत्री जी। ठीक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और ये हैं आपके एस जयशंकर जी जो है विदेश मंत्री। ठीक, विदेश मंत्री। तो ये भारत की तरफ से 2 लोग ये थे, और अमेरिका की तरफ से अमेरिका के विदेश मंत्री हैं ये आपके माइक पॉम्पियो। ठीक, ये अमेरिका के कौन है? आपके फॉरेन मिनिस्टर। ठीक, फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री। और वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं तो ये हैं आपके मार्क एस्पर। ठीक, मार्क एस्पर। ठीक, तो ये तो इन 4 लोगों के बीच में, या इसको हम कैसे, इसको 2+2 वार्ता कहा गया है। तो ये किसके बीच में आयोजित की गई? भारत और आपके अमेरिका के बीच में। ठीक, अब ये है आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, जिसमें जो बड़े बड़े देश हैं वो क्या है आपके? एक हो गया आपका कनाडा, और ये अमेरिका, और तीसरा आपका मैक्सिको। ठीक, तो ये है बीच में आपका यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी क्या है? यहाँ पे इसकी राजधानी वाशिंगटन DC। ठीक है, तो ये पूरा महाद्वीप है आपका नॉर्थ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो देश है अमेरिका वो स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला आपका पुर्तगाली ग्रांड प्री किसने जीती है? ठीक, तो इसके विजेता कौन है? फार्मूला 1 की जो रेस होती है, तो इसके विजेता है आपके लुइस हैमिल्टन। ठीक, लुइस हैमिल्टन, ये आपके लुइस हैमिल्टन। और किसके लिए गाड़ी चलाते हैं? तो ये मर्सिडीज जो कंपनी है उसके लिए ठीक गाड़ी चलाते हैं। और ये फार्मूला 1 के रेसर जिन्होंने हाल ही में जीती आपकी पुर्तगाली ग्रांड प्री। ठीक है, अब ये है आपका मैप में पूरा यूरोप, और पुर्तगाल की लोकेशन आपकी ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं ये आपका पुर्तगाल। और ये किससे जुड़ा हुआ? तो ये जुड़ा आपका स्पेन से। ठीक, अब बात पुर्तगाल की है, तो पुर्तगाल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है, PM कौन है पुर्तगाल के? तो ये आपके एंटोनियो कोस्टा। ठीक, तो ये कौन अभी प्रधानमंत्री कहाँ के? पुर्तगाल के। और जो यहाँ पे मुद्रा चलती है जिसको हम करेंसी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये कौन सी आपकी? यूरो या ये चलती है आपकी मुद्रा कहाँ पे? पुर्तगाल में। ठीक, यूरोप का देश है और ये किससे जगह है? तो ये सिर्फ एक देश से अपनी सीमा साझा करता है, तो वो है आपका स्पेन। ठीक, तो ये याद रखें। अगला देखते हैं आपका, हाल ही में महेश कनौडिया जी का निधन हो गया, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो ये थे आपके संगीतकार, ये थे आपके महेश कनौडिया जी। इनका संबंध किससे था? तो ये संगीतकार थे। ठीक, अगला है FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा? ठीक है, FATF के बारे में आपको बताना है कौन सा देश है वो जिसको इसमें रखा है इन्होंने। तो ये आपका पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है अभी। ठीक, अभी है आपका FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब इसका जो गठन किया गया तो उसके उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था मुख्य रूप से जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर को फंडिंग होती है, जो आतंकवाद को जो एक तरीके से हम कहते हैं फाइनेंशियल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उसके खिलाफ लड़ने का काम करती है आपकी FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसके गठन की हम बात करें तो इसका गठन होता है आपका 1989 में। ठीक, 1989 में इसका गठन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये मिलेगा आपको पेरिस। और पेरिस किसकी राजधानी आपकी? तो ये आपका पेरिस फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस की इसका हेडक्वार्टर आपका।
और 1989 में इसका गठन होता है, किसका, FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है। अगला आपका एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये आपको बताना किस राज्य ने शुरू की है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। तो ये शुरू की आपकी उत्तराखंड ने। ठीक उत्तराखंड राज्य ने शुरू की आपकी एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। ये देख सकते हैं, ये वहाँ के CM है आपके उत्तराखंड के। और उत्तराखंड के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो राजधानी की हम बात करें कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है आपकी, तो ये मिलती है आपकी देहरादून। ठीक, देहरादून। ठीक है। अभी गवर्नर कौन है यहाँ पे, या राज्यपाल जिसको हम कहते हैं, तो ये आपकी बेबी रानी मौर्य। ठीक, ये अभी आपकी कौन है, गवर्नर। CM की बात करें तो ये आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये कौन अभी CM है कहाँ के, तो ये उत्तराखंड के। अगली बात करें विधानसभा में कितनी सीटें इनके पास, तो 70 सीटें। और राज्यसभा में आती 3 सीटें, लोकसभा में इनके पास है 5 सीटें। ठीक है। तो ये शुरू किए एकीकृत कृषि आदर्श ग्राम योजना उत्तराखंड सरकार ने। अगला आपका फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी अधिग्रहण करेगी, यानी कि कितने प्रतिशत शेयर्स जो फ्लिपकार्ट ने खरीदे किसके, आपके आदित्य बिरला फैशन के। तो ये खरीदे आपके 7.8%, यानी कि 7.8%। और बात करें हम फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की ई-कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक, जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। तो इसकी जो स्थापना की गई थी, स्थापना की हम बात करें तो फ्लिपकार्ट की स्थापना होती है आपकी 2007 में। ठीक, फ्लिपकार्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट। और जो इसके संस्थापक थे, तो 2 संस्थापक इसमें हैं। ठीक, पहले कौन है आपके, तो ये आपके सचिन बंसल। ठीक, सचिन बंसल। दूसरे आपके बिन्नी बंसल। ठीक, बिन्नी बंसल जी। ठीक है। तो ये 2 लोग हैं अभी किसके, फ्लिपकार्ट के, फ्लिपकार्ट। और इसने किसके शेयर खरीदे अभी एक तरीके का, तो एक खरीदे आपके आदित्य बिरला फैशन के 7.8%। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस ब्रिक्स संसदीय फोरम को आयोजित किया गया? तो ये आपको बताना कौन सी ब्रिक्स फोरम अभी इसका आयोजित की गई। तो ये आपकी 6वीं यानी कि 6 नंबर की ब्रिक्स फोरम पार्लियामेंट संसदीय फोरम इसका आयोजित किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की इस बार, तो ये किया आपके रूस ने, यानी कि रूस के द्वारा ये आयोजित की गई। और ये वर्चुअली आयोजित हुई इस प्रकार से, ऑनलाइन एक तरीके से हम कहें। तो इसमें जो ब्रिक्स के 6 सदस्य देश हैं, तो उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है। इसमें ब्राज़ील हो गया, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक, तो इन्होंने इसमें भाग लिया। ठीक है। और भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया, तो ये हमारे लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला साहब। तो इन्होंने भारत की तरफ से इसमें अपना प्रतिनिधित्व रखा है। ठीक, भारत के प्रतिनिधि कौन थे, ओम बिरला साहब, जो अभी हमारे वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं। ठीक, पार्लियामेंट्री फोरम 27 अक्टूबर को इसका आयोजित की गई थी। किसके द्वारा, यानी कि इसकी अध्यक्षता किसने की इस फोरम की, तो इस बार तो ये किया आपकी रशिया ने, यानी कि रूस। ठीक। अगला आपका पैदल सेना दिवस कब मनाया था, या इसको हम कहें इन्फेंट्री डे, ये कब मनाया था, तो ये हर वर्ष मनाया था आपका पैदल सेना के उसमें 27 अक्टूबर को, यानी कि 27 अक्टूबर को मनाया था आपका पैदल सेना दिवस। अगला आपका DST और IIEST। ठीक, तो इन दोनों ने मिलकर सोलर PV हब का उद्घाटन किस राज्य में किया है। ठीक है। तो ये किसके द्वारा कहाँ किया है, ये आपको बताना है। तो ये किया है आपका पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में कहाँ, तो ये किया शिवपुर। ठीक, शिवपुर में किया है इन्होंने इसका ठीक, जो सोलर पैनल है इसका उद्घाटन एक तरीके से हम कहें। तो ये हैं अभी कौन, आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इनका नाम क्या है, आपका रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक, इन्होंने किया आपका अभी इसका उद्घाटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में रुपए फेस्टिव कार्निवल को किसने शुरू किया है? तो ये आपको बताना है, रुपए फेस्टिव कार्निवल किसने शुरू किया है। तो ये शुरू किया है आपका इस बार किसने, तो ये शुरू किया आपका NPCI ने। ठीक है, NPCI ने। इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे।
ये है आपका NPCI मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये कब हुई थी आपकी 2008 में होती है इसकी गठन के लिए स्थापना, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय जिसको हम कहते हैं, तो वो आपका मिलेगा मुंबई में, ठीक, मुंबई में। और इसके अलावा जो अभी इसके वर्तमान में CEO हैं, MD और CEO, तो ये कौन आपकी, तो ये आपके दिलीप अस्पे, ठीक, अस्बे, ठीक। तो ये है अभी आपके इसके MD और CEO। अब इसका मतलब क्या है, इसको क्यों शुरू किया है, तो इसको शुरू किया गया डिजिटल पेमेंट के हिसाब से, ठीक, यानी कि कैशलेस भुगतान हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और कैशलेस संपर्क रहित सुरक्षित और कैशलेस भुगतान के लिए, ठीक, एक तरीके से हम इसको साधारण भाषा में समझे तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसका, ठीक, इसका अब या हाल ही में इसका शुभारंभ किसने किया, NPCI ने, रुपए फेस्टिव कार्निवल। चलिए अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे, ठीक। तो आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए साद हरीरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो कैसी लगती है इसके सुझाव सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। वीडियो का PDF आपको दोनों ग्रुप से मिल जाती है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।